नमस्कार मित्रों, बदलाव जो है ये जीवन की एक शैली है और बदलाव ना हो तो ज़िंदगी बहुत उबाऊ हो जाती है। और उबाऊ होने के साथ साथ ये भी होता है कि बदलाव में कई नई संभावनाएं जो हैं वो सामने आने वाली होती हैं। क्या होती हैं ये तो हमें बदलाव को जानने से मालूम होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बदलाव अक्सर दो कारणों से होते हैं। एक कारण तो ये है कि जब आप अपने वर्तमान स्टेटस से किसी भी तरह से एडवर्स प्रभाव से आप उसके असर में आ जाते हैं। आपको लगता है कि जो मेरा स्वरूप है, शक्ल सूरत है, ये इसकी एक लिमिट आ गई है, एक सीमा आ गई है, इसको बदला नहीं गया तो बात बनेगी नहीं। और दूसरा जो होता है कि कहीं आप विवादास्पद बन गए, आपका नाम कहीं विवादों में घसीट लिया गया, तो विवादों से बचने के लिए भी आप एक बदलाव का सहारा लेते हैं। मित्रों, ये जो बदलाव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बदलाव उस सोशल नेटवर्किंग में आया है जिसके साथ कहीं ना कहीं आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और हमारे परिवेश के अधिकांश लोग जुड़े रहते हैं। ये बदलाव आया है फेसबुक में। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग भी आप इसकी स्वरूप जानते हैं, ऐप भी है और सोशल नेटवर्किंग में इसका बड़ा एक व्यापक विस्तार है। और इसके जो संचालक हैं जुकरबर्ग भी कुछ लोग कहते हैं, जेड से है। तो इसका एक अपना काम करने की शैली है। ये जब समझता है कि एक चीज़ की दीवार आ गई है लास्ट, इसके बाद दुनिया क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। और उसको ये भी एक जो टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं, इनमें एक ख़ास बात होती है कि ये कभी भी अपने आप को उबाऊ नहीं बनने देते। बदलाव नहीं आएगा तो लोग धीरे धीरे इससे भी उभरने लगेंगे, इससे भी ऊब जाएंगे। और वो जो ऊब है वो अल्टीमेटली संस्था के फाइनेंसेस पर भी बुरा असर डालती है। अब फेसबुक आप देखते रह जाएंगे तो ज़िंदगी में बाकी काम कैसे करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें बदलाव लाकर इसको कुछ ऐसा लाभप्रद बनाया जाए कि ये एक विस्तृत, एक संभावनाओं से भरा हुआ संसार उस रूप में हमारे सामने आए। और इसने जो नया नाम रखा है फेसबुक का, मित्रों, जुकरबर्ग ने, कुछ जुकेरबर्ग भी कहते हैं इसको, अलग अलग नामों से परिचित लोग हैं इससे। तो अब जो बदलाव है ये है मेटावर्स। नया नाम है मेटावर्स। मैं दो बार दोहरा रहा हूँ इसलिए कि जहन में कहीं कहीं ये बैठ जाना चाहिए। ये फेसबुक इंक या इनकॉर्पोरेशन इसका नया नाम है। और मेटावर्स का मतलब, इसमें जो मेटा शब्द है इसको भी समझने की ज़रूरत है। मेटा एक ग्रीक शब्द है और इस ग्रीक शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि बियॉन्ड, जो कुछ जहाँ पर आप खड़े हैं इसके बाद क्या है, इससे आगे बढ़ने वाली बात, इसलिए इसका नाम मेटा रखा गया है। मेटा एक ग्रीक शब्द है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इसलिए कि ये चीज़ें धीरे धीरे कहीं जहन में बसने से रह ना जाएं और हम एक बदलाव को पहचानने में कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ ना महसूस करें। इसलिए मैं आपके इसके विस्तृत अर्थ और इसका जो व्यापक स्वरूप है, नया स्वरूप, वो स्पष्ट करने जा रहा हूँ। और ये मेटावर्स फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। ये फेसबुक फर्स्ट नहीं होगा। ये मार्क जुकरबर्ग का ये कहना है, ये दावा है। और उसका ये दावा भी है कि आने वाले वक्त में इस नए स्वरूप में, इन नए कपड़ों में, इस नई ड्रेस में, यही जो सोशल नेटवर्किंग का सिलसिला है, ये 1 अरब लोगों को अपने साथ जोड़ने में समर्थ होगा। और उसको लगता है कि 1 अरब से भी संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। सही अनुमान मित्रों लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस गतिशीलता के साथ, जिस तेज़ी के साथ सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग वाले क्षेत्र बदले हैं, उसमें ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि इसकी संख्या का दायरा और भी बढ़ जाए। और उसने कुछ एक बातें जो स्पष्ट की हैं, वो इसलिए उनको भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम किसी भ्रमजाल में फंस जाएं। उसने ये भी कहा है कि इससे जो ये व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक अकाउंट है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये उसने स्पष्ट किया है। कहीं आप भयाक्रांत हो जाएं कि इससे तो हमें ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी, ये चीज़ें सारी की सारी बदल जाएंगी। ये कुछ नहीं बदलेगा।
और इसको अब सिर्फ मेटा के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो पेरेंट कंपनी का नाम ही उसने मेटा कंपनी कर दिया है, मेटावर्स कर दिया है। उसका पर्पस क्या है वो भी अब आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। उसमें यह है कि जो वर्चुअल रियलिटी है, अब सोशल नेटवर्क पे क्या है कि सोशल नेटवर्क पर अपनी पहचान को अलग रूप देने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसमें वर्चुअल रियलिटी पर केंद्रित सेंट्रलाइज्ड जो कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हैं, वो उसमें जो शिफ्टिंग आई है, ये एक नए नए आयाम अपने साथ जुड़े हुए लोगों को दिखाएगी, उनको नए नए रास्तों पर भी ले जा सकती है। संभावनाएं हैं कि अगर उनके पास वक्त है और उनकी ज़रूरत है तो उनके लिए दुनिया खुली है। कारे जहाँ दराज है, इकबाल का शेर आपको याद होगा कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। और हालांकि गालिब का सीधा रिश्ता ज़ुकरबर्ग से नहीं है, लेकिन ये कमबख्त जो शायर हैं कई बार वो फ़लसफ़े की बात जब करते हैं तो वो अल्टीमेट ट्रुथ, अंतिम सत्य को भी बयान कर देते हैं। और ये अंतिम सत्य ज़ुकरबर्ग की इस नई जो एक फाउंडेशन है, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये और आगे बढ़ने वाली चीज़ है। और इसमें यह है कि आप वर्चुअल वातावरण में प्रवेश करके इकट्ठे होंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चाहे आप बोर्ड रूम में अपने सहकर्मियों से बात कर रहे हैं या दुनिया में दूर दराज तक बैठे हुए दोस्तों से बात कर रहे हैं, आप उन सब के साथ वर्चुअल मीटिंग्स में जुड़ जाएंगे। और ये बदलाव मित्रों पहले भी आए हैं, नए नहीं हैं। अब गूगल है, उसने अपने स्वरूप बदला है, कई बार बदला है। और उसके बाद अमेज़ॉन जो है उसने भी अपना, अमेज़ॉन जिसे कहते हैं आप, उसने भी स्वरूप बदला है। पेप्सी और ज़ोमैटो तक ने अपना स्वरूप बदला है। तो ये जो बदलाव हैं, ये एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का नाम है। जैसे शब्द के बारे में हम कहते हैं कि ये बहता जल है, बहता पानी है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी भी मित्रों ये बहता पानी है, नदी की तरह। नए नए आयाम, नई नई दिलचस्प बातें। शुक्रिया।